जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ऐसा आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा। क्या वाकई में ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, जो ये कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। अब आखिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है सिर्फ एक लाइन हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ता है तो उस संघर्ष में वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ देख लेता है, महसूस कर लेता है कि जो शायद उसके बस में नहीं होती, लेकिन जो शायद वो करना चाहता था वो नहीं हुई। और जब जो चीज़ें हुई तो वो उसके अनुरूप और भी ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए ये चीज़ें होती हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसको कैसे समझते हैं? मान लीजिए आप कोई जॉब करने गए 10-15 हज़ार रुपये की, लेकिन वहाँ पर जॉब नहीं लगी। अब आप निराश, हैरान, परेशान, सब तरीके से हताश हो चुके, बैठ चुके होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में और आपको 6 महीने बाद आपको कोई और यहाँ पर 50,000 का काम मिल जाए, तो अब आप यहाँ पर रिलेट करोगे कि यार 15,000 की जॉब करता तो मैं आज 50,000 का आदमी नहीं होता। तब आप सोचोगे कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन इसी बीच में दूसरी कड़ी जुड़ती है, जहाँ पर आपको जो 10-15 हज़ार रुपये का काम मिल रहा था और उससे 6 महीने तक, फिर आप ये सोचेंगे कि यार अगर मिल जाता तो 6 महीने और अच्छे से होते। लेकिन अब आप यहाँ पर सोचिए कि अगर वो 6 महीने आपके अच्छे होते तो क्या 50,000 की जॉब आपको मिलती? नहीं, आप वो 10-15 हज़ार रुपये की जॉब में उलझ कर रह जाते। लेकिन बस वही संघर्ष था, जहाँ पर हमको 15,000 की जॉब मिल रही थी, जहाँ पर हमको 50,000 की जॉब मिली, उसके दौरान जो टाइम था वही हमारा संघर्ष का असली समय था। कि 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती तो शायद बहुत कुछ हो जाता, लेकिन शायद हो सकता है उससे आपका सिर्फ घर ही चलता, आपके सपने पूरे नहीं होते, या फिर आपकी आने वाली शायद जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। इसलिए कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से और हम आपको समझाते हैं। एक बार एक राजा होता है, राजा का मंत्री होता है। मंत्री जो अक्सर अमूमन आप देखते ही हैं, मंत्री बहुत सारे निर्णय भी लेते हैं और वहाँ पर कुछ उनके शुभ चिंतक भी होते हैं राजा के, जो कि आपसे द्वेष भी रखते हैं। काफ़ी सारी अच्छी और बुरी चीज़, दोनों चीज़ों की वो कल्पना कर रहे होते हैं, या फिर कहीं के राज्य हड़पने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे में राजा की एक दिन उंगली कट गई। उंगली कट गई तो फिर मंत्री ने देखा, मंत्री ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पर जो उनके शुभचिंतक थे राजा के, जो कि आप जानते हैं कि दो तरफा होते हैं। दो तरफा इन द सेंस, दो तरफा मतलब दो तरफी बातें करते हैं। दो तरफी बातें इन द सेंस अगेन कि वो राजा के हित के बारे में सोचकर राजा का ही नुकसान करने वाले होते हैं। ऐसे शुभ और चिंतक जो शुभ में चिंतन करे कि यार ये अच्छा कैसे है, तो नॉर्मल सा जो राजा का बुरा चाहते हो। तो यहाँ पर ऐसे में उन्होंने राजा को भड़काना चालू किया कि महाराज ये तो आपके उंगली कटने पर ऐसा बोल रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, कल को आप मर जाओगे या कोई और बड़ा हादसा हो जाएगा तब भी यही बोलेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे में राजा भी क्रोधित होकर, राजा ने आदेश पहले शुभचिंतकों ने बोला कि महाराज इनको सजा देनी चाहिए और इनको हटा देना चाहिए। और यहाँ पर राजा भी क्रोधित होकर उनको हटा देता है और उनको 3 या कहे कि उनको सलाखों के पीछे डाल देता है। ठीक है, सलाखों के पीछे डालने के बाद राजा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। मंत्री उनके साथ होते हैं। जो यहाँ पर शुभचिंतक था उनको मंत्री बना दिया गया। ये थोड़ी स्टोरी थोड़ी यहाँ पर काफ़ी पुरानी है, तो थोड़ी सी यहाँ पर आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पर जिन्हों शुभचिंतकों ने राजा को भड़काया था, अब उन्हीं में से एक को मंत्री बना दिया गया शुभचिंतकों को। तो वो काफ़ी प्रसन्न हुआ और वो उनकी एक ही थी, जो उनका पुराना मंत्री था कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। जी हाँ, अब कहानी में यहाँ से आगे ट्विस्ट आता है, क्योंकि अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि इसमें अच्छा क्या हुआ। उंगली कटी, अच्छा क्या हुआ उस मंत्री के लिए? यहाँ पर
कि वो सलाखों के पीछे चला गया, जेल में चला गया, कारागृह में डाल दिया, और जो यहाँ पर बिड़ा रहे थे उनको मंत्री बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यही लाइफ, अभी ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम इसमें कुछ ऐड करते हैं कि लाइफ का यही नज़रिया है। जब हमारे साथ संघर्ष भरा दौर चल रहा होता है तब हम यही सोचते हैं क्या अच्छा है, 10-15 हज़ार रुपये की जॉब मिलती, मेरे घर चलता, 2 वक्त की और अच्छे से खाने की रोटी मिलती, नए कपड़े, शूज, सब चीज़ें मिलती, काम मिलता, मैं भी लोगों को बताता कि काम करते हैं। लेकिन अब इसमें अच्छा क्या हुआ? देखिए दोस्तों, उस समय हमको कुछ भी नज़र नहीं आता। जब हमको 50,000 रुपये की जॉब मिल जाती है तब हमको महसूस होता है कि यार अच्छा हुआ जो 10-15 हज़ार रुपये की जॉब नहीं मिली, नहीं तो आज ये जॉब नहीं मिलती। तब आप उस टाइम को याद करके खुशियाँ मना रहे होते हैं कि यार अच्छा हुआ जॉब नहीं मिली। लेकिन उसी टाइम से कुछ टाइम पहले आप कोस रहे होते हैं कि यार ये क्या अच्छा हुआ, इसमें क्या अच्छा क्या था। उस बुरे में भी आपका अच्छा छिपा हुआ था, लेकिन उस बात को हम उस टाइम नहीं जान सकते। लेकिन जब हम अपने समय में आगे बढ़ जाते हैं, जब कुछ अच्छा होता है तब उस बुरे टाइम को याद करके कि यार ये अच्छा हुआ, अगर वो नहीं हुआ तो शायद ये हमें सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। अगर वो 15,000 की जॉब मिल जाती तो शायद वो 50,000 की जॉब अचीव नहीं होती। तो अब यहाँ पर आते हैं आगे कहानी में कि अब यहाँ पर जो उनका शुभचिंतक था, या कहें कि अंदरूनी दुश्मन था, उसको यहाँ पर मंत्री बना दिया गया। अब राजा जंगल में जाता है शिकार करने के लिए अपने मंत्री के साथ, तो वहां पर कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं, राजा को बंदी बना लेते हैं, मंत्री को भी बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? अब यहाँ पर होता है कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर राजा की बलि देंगे, लेकिन उनका जो कबीले का मैन सरदार होता है वो यहाँ पर राजा की कटी हुई उंगली देखता है, और उन्होंने कहा कि राजा की बलि नहीं दी जा सकती। इसके पीछे कारण यह है कि राजा यहाँ पर पूर्ण नहीं है, राजा की उंगली पहले से कटी हुई है, इसलिए राजा की बलि नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने कहा फिर महाराज सरदार बलि किसकी देंगे? तो उन्होंने मंत्री की ओर इशारा किया, जो कि यहाँ पर वो कहते हैं दो मुंह की चाकलेंड बनी हुई थी कि राजा के सामने अच्छाई और पीछे से उन्हीं के बारे में षड्यंत्र रचना उनका काम था। ऐसे कहते हैं शुभ में चिंतन करने वाले शुभ चिंतक। तो यहाँ पर उन्होंने फिर मंत्री की बलि दे दी और मंत्री यहाँ पर मारा गया। अब राजा को एहसास हुआ कि जो मेरा पुराना मंत्री था वो सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ अच्छा हुआ। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, आज मुझे समझ में आ गया। अब राजा भागा दौड़ा अपने पुराने मंत्री के पास पहुंचा। पुराने मंत्री को कारागृह से बाहर निकाला गया और उन्होंने कहा कि मंत्री, मैं तुम्हारी बात से पूर्णतः सहमत हुआ, मैं तुम्हारी बातों को मान गया कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो वहां पर बलि दी जाती मेरी, और मेरे प्राण बच गए सिर्फ ये उंगली कटी होने की वजह से। लेकिन फिर राजा ने इस कहानी में और ट्विस्ट लाने का प्रयास किया। कहानी हमारी है, राजा ने ट्विस्ट नहीं लाया, ट्विस्ट वाली बात की कि ये तो मान लिया कि मेरी उंगली कटी, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आपके साथ अच्छा क्या हुआ कि जो आप 3 महीने तक कारागृह में बंद रहे। तब मंत्री ने कहा कि अगर महाराज आज मैं आपके साथ होता तो उस मंत्री की जगह मेरी बलि दी जाती, तो मेरे लिए तो कारागृह में जाना अच्छा ही हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। जी हाँ, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन ये क्या मेन टॉपिक था? देखिए दोस्तों, टॉपिक मेन था, सिर्फ समझाने की वो थी। लेकिन यहाँ पर होती है दूसरी चीज़। यहाँ पर होता है कि जैसे उन्होंने बताया था कि 14,000 रुपये की जॉब लगने वाली होती है, 6 महीने का संघर्ष होता है, जॉब लग जाती है 50,000 रुपये की। लेकिन इस संघर्ष को कैसे पार करें? क्योंकि उस संघर्ष में यहाँ पर इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग, गुस्सा, और यहाँ पर तरह तरह के नेगेटिव पॉजिटिव विचार, काम नहीं होना, काम करना, मन नहीं करना, इन सारी एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पर दाखिला होता है, या कहें कि इनकी भी एंट्रेंस होना बाकी रहती है। क्योंकि लाइफ में काम करने से यही चीज़ें रोकती है उस 6 महीने के पीरियड में। अगर हम इन चीज़ों से समझ जाएं और इन चीज़ों को सोचकर रुके ना, काम लगातार करते रहें, तो ही वो आपको 50,000 की जॉब अचीवमेंट होनी है, वो 50,000 की जॉब मिलनी है। अगर आप सोचिए 14,000 की जॉब नहीं मिली और आपने काम धाम सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल हताश होकर बैठ गए, तो क्या वो मिलेगी? कदापि नहीं मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में करें क्या कि 14,000 की जॉब नहीं मिली, काम करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल हताश होकर बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या अच्छा इसमें हो रहा है। कि लोग कह देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसमें क्या अच्छा था, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम करने का मन नहीं है, पूरी तरह हताश हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव, नकारात्मकता पूरी तरीके से यहाँ पर आपके ऊपर छा चुकी है, कमर आपकी टूट चुकी है, मन आपका जवाब दे चुका है। मन ने कहा है कि भैया अब आलस्य आने वाला है और सो जाओ, अब हमारे बस की नहीं है, समर्पण कर दो। लेकिन क्या ये ठीक है? जी नहीं।
वहाँ पर आपको एक नई शुरुआत करनी होती है। कोई बात नहीं, नहीं तो हो सकता है भगवान ने हमारे लिए इससे और कुछ अच्छा सोच रखा हो। काफ़ी सारे एग्जाम्पल भरे हुए हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन को कैसे फेस करें, कैसे हम हमारे, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग से रिलेट करती है, मन से रिलेटेड करती है, तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। जी हाँ दोस्तों, इन सब का एक ही इलाज है, मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन में ही वो पावर है जो आपको उस टाइम पे हौसला, संयम या कहें कि धैर्य, पेशेंस, सबसे बड़ी जो ताकत है माइंड की ताकत, मन को कंट्रोल में करने की ताकत, वो सब इसमें है। ये आपके डेफिनेटली काम आने ही वाली है। जीवन में आप देखोगे इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। आप चाहे 50,000 की जॉब अचीव कर लो, उसके बाद आपको सुख, शांति, चैन जो चाहिए वो भी इसी से आएगा। इससे हालांकि हो सकता है पैसे नहीं आए, लेकिन पैसे के सारे आइडिया इससे आएंगे। पैसे का काम कैसे चलेगा वो आइडिया इससे आएगा, सारी चीज़ें इससे आएगी। सफलता कैसे मिलेगी, सक्सेस कैसे मिलेगी, सुख, शांति, संतुष्टि कैसे मिलेगी, वो सब इस मेडिटेशन से आएगी। तो ऐसा नहीं है, मेडिटेशन का रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ ये समझने की आवश्यकता है कि वो 6 महीने का पीरियड निकलेगा मेडिटेशन से, और फिर 6 महीने का पीरियड जब आपने मेडिटेशन से निकाल लिया तो फिर आप देखोगे मेडिटेशन करने के बाद आपका काम करने का भी मन करेगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, अच्छा भी लगने लगेगा, दिमाग भी शांत रहेगा, अच्छा भी महसूस करेगा, हल्कापन भी लगेगा, क्रोध भी नहीं आएगा, शांत भी रहोगे। वो कहते हैं जितना शांत तो उतना गहरा। और आप देखोगे फिर 50,000 की जॉब आप अचीव करोगे और आपके टारगेट 1 लाख की जॉब के होने लग जाएंगे, क्योंकि अब आपका यहाँ पर ब्रेन सुपर फास्ट हो रहा है, ब्रेन की ताकत बढ़ रही है, माइंड की ताकत बढ़ रही है। जी हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आपको मेडिटेशन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी से मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो लाइफ में आपको कभी भी यहाँ पर कैसा भी संघर्षपूर्ण समय हो, निराशा हाथ नहीं लग सकती या फिर आप हताश नहीं हो सकते। अब सवाल मेडिटेशन कैसे करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक आसान मुद्रा में बैठ जाना है। आसान मुद्रा में बैठने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करें। सांसों को कंट्रोल करोगे तो जिससे सांस फूल रही हो बोलते समय या फिर कोई भी दिक्कत हो सांसों की, तो आप सबसे पहले जब सांसों को नॉर्मल करोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जब सांस रोकोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अन्यथा आप सांस नहीं रोक पाओगे मेडिटेशन में। तो कैसे करना है, या तो आप शांत बैठ जाए 2-3 मिनट और सांसों को नॉर्मल करने का प्रयास करें, शांत करने का प्रयास करें। नहीं हो रहा तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से लंबी सांस लेनी है, रोकनी नहीं है, छोड़ देनी है और मन में बोले 10, 9, 8, 7, ऐसे आपको मन ही मन में बोलना है 8 7, और सांसें नॉर्मल हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी ही रखनी है सांस लेते टाइम छोड़ते टाइम में, ठीक है। अब आपको आराम से बैठ जाना है। आपको जो भी अपने अंदर की आवाज़ सुननी है वो राइट साइड से सुननी है, सबकॉन्शियस माइंड से। ये कॉन्शियस माइंड है जो सारी बाहरी चीज़ों के बारे में जानता है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी इनको आवाज़ सुनाई दे रही है वो बाहरी है, लेकिन हम अपनी अंदर की आवाज़ों को भूल चुके हैं। और हमें राइट साइड से क्यों सुननी है, क्योंकि राइट साइड का सिग्नल सीधा कॉन्शियस माइंड को जाएगा। कॉन्शियस माइंड उन आवाज़ों के बारे में जानता नहीं है, तो ये अपनी फाइलें डिलीट करने लग जाएगा, ब्लैंक होने लग जाएगा और फोकस कर देगा सीधा इधर, और हमारे अब अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करेगा। मन आपका हो सकता है यहाँ से आपको भगाए, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सांसों को, दिल की धड़कन की आवाज़, जिंगल जैसी आवाज़, इन सब पर फोकस करना है और कोई बारीक आवाज़ सुनने का प्रयत्न करना है। आपका मन भाग के जाएगा, उसको पकड़ना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। धीरे धीरे आपका यहाँ पर ये समझो कि हृदय का विकार हो जाएगा और आपके दिमाग को पता लग जाएगा कि मैं यहीं हूँ, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको मेडिटेशन हर हाल में करना ही चाहिए, चाहे कोई भी जीवन की कैसी भी समस्या हो, मेडिटेशन ज़रूरी है। तो आपको कैसे करना है, देखिए दोस्तों, सांस लेनी है, पेट से रोकनी है और फिर मुंह के द्वारा छोड़ देनी है। जितनी सांस आप रोक सकते हैं वो तब तक रोके, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने का प्रयास ना करें, ठीक है। सांस रोकने से होगा क्या, जब सांसें रोकेंगे तो जो मन भागेगा ये सांसें रोकने पे वापस आ जाएगा, क्योंकि जब सांस ही नहीं रहेगी तो फिर इसमें मन क्या करेगा, तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना। इस वजह से सारा फोकस यहीं पे आ जाएगा। इसलिए उतनी ही सांस रोके जितनी आप रोक सकते हैं, ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। अब आपको करना कैसे, जैसे हम यहाँ हाथ ऊपर लेंगे तो सांस ले रहे हैं, रोकेंगे तो सांस रोक रहे हैं और छोड़ेंगे तो ऐसे रिलीफ कर देंगे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी आपकी हर अवस्था में सीधी होनी चाहिए, चेहरा सीधा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है।
इस प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हैं और ऐसे ही मेडिटेशन करें तो आप देखोगे आपका दिमाग एकदम हल्का हो जाएगा, बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाएगा, चेहरे पर हंसी स्माइल बिल्कुल ऐसे आ जाएगी जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। और किसी प्रकार की कोई टेंशन है तो वो हल्की हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक रास्ते नज़र आने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा बिल्कुल अंधेरा था, कोई दीपक अब हमारे दिमाग में जल चुका है और आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा। पहले दिन से रिजल्ट मिलने चालू आपको हो जाएंगे। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।